नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट डेली करवाया जाता है आप सभी लोग को, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और कहीं ना कहीं आप रिवीजन बेहतर वे में करते रहिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को लिख लीजिए और वो टॉपिक घटना चक्र या फिर लूसेंट से आप उसको क्लियर करते चलिए, ठीक है। तो ऐसे आप करते चलेंगे तो आने वाले समय में आपका जो तैयारी है बेहतर हो जाएगा। और एक और आपको बात बता दिया जाए कि जो एडिटोरिया का पेड प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है एप्लीकेशन पे, कल उसको या फिर आज उसको हम परचेज करेंगे और कल से आपका जो है सेट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सेट 1 उसका ऑलरेडी अपलोड है, आप देखे होंगे। उसके बाद से वो सेट रुका हुआ है क्योंकि वो सेट जो है एक ही सेट जो है एप्लीकेशन पे अपलोड मतलब टेलीग्राम पे अपलोड हुआ था, उसके बाद अपलोड नहीं हुआ है। तो परचेज करना होगा तभी वो सेट मिल पाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है हम इसको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि अजंता की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित हैं, बताइए। बौद्ध धर्म के कौन से शाखा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, महायान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महायान, ठीक है। इन गुफाओं में गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है, तो पॉइंट को नोट कीजिएगा। और यार दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन होता है कि चलिए आप सभी लोग के लिए कुछ बेहतर से बेहतर किया जाए। तो सपोर्ट बना के रखिए आप सभी लोग, ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में मेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष की घोषणा जो है की गई है? धम्म घोष की जो है घोषणा यहाँ पे किया गया है, तो ये इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा। देखिए अशोक के चौथे अभिलेख में मेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष की घोषणा किया गया है। 7वें अभिलेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो है किया गया है। अगर हम 13वां की बात करते हैं तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का जो है वर्णन आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है, यानी इसमें हमारा गलत कौन सा है? तो अगर हम गलत की बात करते हैं तो मत्स्य जो दिया गया है इंद्रप्रस्थ, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है विराटनगर थी। कहाँ पे थी? विराटनगर। बाकी अंग का हमारा चंपा सही है, गंधार का हमारा तक्षशिला सही है और वत्स का हमारे यहाँ पे कौशाम्बी सही दिया गया है। इतिहासकार मिनहाज के एवक को उसकी दानशीलता के कारण जो है कौन सी उपाधि जो है प्रदान किया गया था? कौन सा उपाधि जो है प्रदान किया गया था? तो हातिम द्वितीय ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक जो है कब हुआ था? देखिए अलाउद्दीन का जो राज्याभिषेक है दोस्तों ये हुआ कब था? तो 22 अक्टूबर 1296 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1296 ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? चिश्ती सिलसिला की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ए सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। एक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किया था, ठीक है, शुरुआत किया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का प्रांत नहीं था? बहमनी साम्राज्य का प्रांत नहीं था, तो सही आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद नहीं था, बाकी बरार था, बीदर था और गुलबगी भी था। तो पॉइंट को आप अच्छे से नोट करते चलेंगे। संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण का संबंध जो है अकबर के किस विजय अभियान से है? अकबर के कौन से विजय अभियान से है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात विजय। नोट कीजिए गुजरात विजय। समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए 26 फरवरी 1573 में अकबर गुजरात विजय पूरा किया था। मिर्जा अजीज कोका को वहां का गवर्नर जो है बना करके स्वयं आगरा वापस आ गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब में कूका आंदोलन जो है किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? पंजाब में कूका आंदोलन, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आदिवासी या फिर निम्नलिखित में से आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का वह कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए गलत पूछ रहा है तो हमारा जो खोंड विद्रोह दिया गया है चक्र बिसोई सही है। पागलपंथी विद्रोह हमारा टीपू सही दिया गया है। नागा विद्रोह हमारा रानी गैडिनलियू जो है हमारा सही दिया गया, लेकिन एक तरीके से 10 का जो डी दिया गया है कूका विद्रोह भूषण सिंह, गलत हो जाएगा। देखिए कूका विद्रोह के जो नेतृत्व करता है भगत जवाहर एवं राम सिंह कूका थे, ठीक है।
तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और वही हम भूषण सिंह की बात करेंगे तो ये चेरो विद्रोह के नेतृत्व किए थे, चेरो विद्रोह के। आगे प्रश्न है, ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? ब्रिटिश नायक कौन था? तो ग्वालियर में पूछ रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूरोज हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह को झांसी एवं ग्वालियर में दबाने वाला ब्रिटिश जो है आपका सेना नायक ह्यूरोज था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? देखिए प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये आपका मुंबई में हुआ था, और आपको पता ही होगा जो कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, और इसकी यानी इसी अधिवेशन में इसकी स्थापना किया गया था, जो कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। निम्नलिखित में से असत्य कथन का यहाँ पे चयन करके बताना है कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। 13 नंबर, देखिए राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, सही है। इन्होंने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंद कॉलेज की स्थापना किया था, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने इसके सहयोग से 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, सही है। डी हमारा गलत हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि जो है दिया था, जो कि ये गलत हमारा हो जाएगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि जो है प्रदान किया था, तो सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। 1928 में साइमन कमीशन के भारत दौरे के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, स्टैनले ब्लैडविन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो साइमन कमीशन में टोटल की अगर हम बात करते हैं तो कुल 7 सदस्य जो थे, जो कि अंग्रेज थे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि यहाँ पे बोला है कि 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के किस राज्य में जो है बहुमत नहीं प्राप्त हुआ? थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी अच्छा नहीं है, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी में जो है गिर जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी साबरमती हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा और नर्मदा हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे है कि फुजीटा स्केल द्वारा किसकी तीव्रता को मापा जाता है? फुजीटा स्केल, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा टार्नेडो। नोट कीजिएगा, टार्नेडो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक जो है भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई कितनी है? गोदावरी की जो लंबाई है वो कितना है बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कोसी और मेची नदी को लिंक करने की सरकार की योजना है। मेची नदी बिहार के किस जिले में जो है प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किशनगंज। नोट कीजिएगा, किशनगंज ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को जो है स्पर्श करती है? थोड़ा सा देखिए क्वालिटी अच्छा नहीं है इस वाले पेज में, तो आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम हो जाएगा। मेघालय की सीमा स्पर्श करता है दोस्तों बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श सिर्फ नेपाल और बिहार की सीमा से हमारे यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए चंद्रप्रभा आपको याद ही होगा, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, चंदौली। यहाँ पे देखिए जनजाति दिया गया है और एक तरफ हमारा यहाँ पे राज्य दिया गया है, मिलाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ये हमारा गद्दी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का हमारा हो जाएगा भील, झारखंड का हो जाएगा मुंडा और सिक्किम का हमारे यहाँ पे लेप्चा हो जाएगा। चलिए इधर अच्छा क्वालिटी थोड़ा सा है। निम्न में से कौन जो है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? नगदी फसल में, तो इसका आंसर देखिए हमारा गेहूं जो है ये आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी रबर है, जूट है, तंबाकू, ये सब आपको देखने को मिलता है। मिलान करके बताना है 24 नंबर। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए अभ्रक, अभ्रक हमारा जाएगा दोस्तों यहाँ पे गया। स्वर्ण हमारा हो जाएगा जमुई, डोलोमाइट हमारा हो जाएगा रोहतास और सीसा हमारा हो जाएगा भागलपुर। आगे की बालाघाट निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क के हेतु जो है प्रसिद्ध है? बालाघाट,
आंसर हमारा हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की जो है स्थापना किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली, तो ये हमारा हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? संविधान सभा में, तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो आपका पेश किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और ये हमारा 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये आपका पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार जो है संशोधन जो है किया गया है? तो अब तक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो फिलहाल में अभी एक बार जो है इसका संशोधन हो चुका है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ये तो आपको ही पता है। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की यहाँ पे पहचान करके बताएं, यानी इसमें हमारा गलत कौन सा है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन सही है। ऑस्ट्रेलिया हमारा जो है यानी संघात्मक विशेषता जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमारा प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ये सब लिया गया है। बाकी दक्षिण अफ्रीका से हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया सही है। जापान से हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखते हैं। इसमें भी देखिए हमारा मिलान करना है। द्वितीय अनुसूची की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता हो जाएगा। चौथी अनुसूची आपका हो जाएगा राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो जाएगा। 8वीं अनुसूची हमारा भाषा हो जाएगा। 12वीं हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतम यानी उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास जो है मंगा सकती है? बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्प्रेषण। याद रखेंगे, उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है? भारतीय नागरिकता का जो है अंत नहीं हो सकता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने पर, बाकी नागरिकता का त्याग होने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, अन्य देश की नागरिकता जो है स्वीकार करने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है संबंधित प्रावधान दिया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 से हमारे यहाँ पे संबंधित होता है। ठीक है, 6 से आगे है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? कौन इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? तो हमारा ये देखिए 36 से लेकर के 51 के बीच में ये सब हमारा जो आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 34 का आंसर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है? महाभियोग की कार्यवाही, तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, बाकी प्रधानमंत्री से विवाद होने पर, तो ये सब नहीं है। आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण जो है कौन करता है? तो ये आपका संसद करता है, संसद। ऑप्शन नंबर ए हमारा 36 का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही आपका कार्य करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये हुआ कब से दोस्तों? 1976 में, 1976 के द्वारा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कन्फ्यूज भी होने वाला भी प्रश्न इसी में है। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे आयरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। नोट कीजिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को। आगे प्रश्न है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के द्वारा जो है चुने जाते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 39 का ए राइट हो जाएगा।
संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो है किसके द्वारा जो है किया जा सकता है, ये किसके द्वारा जो है हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा हो जाएगा संसद के अधिनियम के द्वारा, संसद के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। वही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है राज्य विधान मंडल के आग्रह से संसद के द्वारा जो है किया जाता है। आगे की पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, पॉजिट्रॉन आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों इकाई धन आवेश रहता है, इकाई धन आवेश रहता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। अगर हम गलत की बात करेंगे तो इसमें जो हमारा दिया गया सितार ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बाकी जो हमारा विद्युत सेल जो दिया गया है रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा सही है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल हमारा प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है ये आपका निर्भर करता है माध्यम के अपवर्तनांक पर, माध्यम के अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आवेग का एसआई मात्रक है क्या, आवेग का जो एसआई मात्रक है ये आपका न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। देखिए बिहार दरोगा के लिए जो आपको टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आपको नंबर मैंने बता दिया है, व्हाट्सअप नंबर 8756546533 यानी 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कीजिए, जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ग्रुप क्या है कि धीरे धीरे फुल हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वोच्च यानी सर्वोत्तम ऊष्मा का जो सुचालक है वो आपका क्या है। आंसर देखिए 45 का हो जाएगा दोस्तों आपका। यहाँ पे पारद लिखा गया, जो कि पारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा यहाँ पे सुचालक पारा यहाँ पे होना चाहिए। आगे है कि बोला कि लैगरहेंस की द्वीपिका के कोशिका में कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला कि जल को सर्वाधिक विलयन क्यों कहा जाता है, जल को सर्वाधिक विलयन जो है क्यों कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण, इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जो है अधिक होने के कारण। ऑप्शन जो है हमारा 47 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है घंटा, घंटा धातु निम्न में से किस यानी किसकी मिश्र धातु है, ये किसका मिश्र धातु है। तो ये आपका हो जाएगा तांबा एवं टीन का, तांबा एवं टीन, ऑप्शन नंबर डी। स्पिरिट का रासायनिक नाम क्या होता है, स्पिरिट का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। इसका जो रासायनिक नाम होता है ये आपका हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन हमारा जो है 49 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में लगभग कितना प्रतिशत जो है मीथेन गैस होती है प्राकृतिक गैस में। तो ये करीबन अगर हम देखें तो 80% आपको देखने को मिलता है प्राकृतिक गैस में। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो कैथोड पर, किस पर, कैथोड, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा यीस्ट जो है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है, डबल रोटी बनाने में जो है प्रयुक्त होता है। तो ये आपका हो जाएगा सैक्रोमाइसीज सेरेविसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 52 का सी सही उत्तर हो जाएगा। पौधों में निषेचन के बाद शिशु पौधे को भोजन एवं पोषण तत्वों की आपूर्ति जो है किसके द्वारा होती है, बताइए किसके द्वारा होती है, बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा भ्रूणपोष, नोट कीजिएगा, भ्रूणपोष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है पुरुष नसबंदी को प्रायः किस नाम से जो है जाना जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा यानी वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी के नाम से हम जानते हैं जो पुरुष का यहाँ पे नसबंदी होता है। आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए जो हमारे यहाँ पे दिया गया है हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन सही है, ओडोंटोलॉजी जो हमारा है दांतों का अध्ययन सही है, और एरेक्नोलॉजी जो हमारा मकनियों का अध्ययन सही है। लेकिन डी हमारा गलत हो जाएगा, विश्व विज्ञान जो है पैथोलॉजी, जो कि गलत है। विश्व विज्ञान को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, जबकि रोग विज्ञान को हम पैथोलॉजी के रूप में हम जानते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। देखिए, रक्त का लगभग जो है 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है, सही है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन होता है, ये भी सही है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक जो है ग्लोबिन होता है, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो डी दिया गया, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एनीमिया रोग होता है, ये भी हमारा सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखती है, नियमित जो है बनाए रखता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है, नियमित जो है बनाए रखता है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। तो गलत हमारा हो जाएगा खसरा का जीवाणु, यानी खसरा जो है जीवाणु से नहीं होता है, ये हमारा जो है दोस्तों विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है, ठीक है। बाकी हमारा पेचिस परजीवी, निमोनिया, जीवाणु, कोरोना हमारा वायरस सही दिया गया है। आगे है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब किया गया था। तो ये जो किया गया था 2016 में किया गया था, 2016, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश यानी माफ कीजिएगा, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है संघाई में। कहाँ पे, संघाई, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 9 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमारा हो जाएगा 8 सितंबर। विश्व मधुमेह दिवस हमारा हो जाएगा 14 नवंबर। और विश्व पशु कल्याण दिवस हमारा हो जाएगा 4 अक्टूबर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विमंडल जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर बनर्जी के द्वारा ये जीता गया है। आगे प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 121वां, ऑप्शन नंबर बी। हाल के दिनों में चर्चा में रही फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन है। देखिए, एक कश्मीर फाइल आपका फेमस हुआ है और एक आपका द केरला स्टोरी, ठीक है। तो दोनों का आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आंसर हमारे यहाँ पे विवेक अग्निहोत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध की सैन्य मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा जो है कहाँ पर बनाई जा रही है। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आपको बोध गया में। कहाँ पे, बोध गया, ऑप्शन नंबर बी। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये आपका जारी होता है दोस्तों 66 नंबर है ना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। किस राज्य द्वारा जो है सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा जो है किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है हरियाणा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो ये आपका हो जाएगा सैमुअल्सन। क्या हो जाएगा, सैमुअल्सन, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रास्फीति से निम्न में से कौन सा वर्ग जो है लाभान्वित नहीं होता है। तो ऋणदाता जो है नहीं होता है, बाकी कृषक होता है, उद्योगपति होता है और व्यापारी भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा रेगनर नक्स के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है महारत्न कंपनी नहीं है। देखिए, महारत्न कंपनी जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो 71 का आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यह हमारा नहीं है। बाकी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड सही है, भारतीय तेल निगम सही है और कोल इंडिया लिमिटेड जो है हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर डी। आगे के भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है कौन से वर्ष में किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों 1982 में, वर्ष 1982 में। निम्नलिखित में से घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार जो है उत्तर से दक्षिणी क्रम में आपको बताना है। तो देखिए,
आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लानोस हो जाएगा, सेल्वास हो जाएगा, कैंपोस और यहाँ पे पंपास हो जाएगा आखिरी में। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है कब किया गया था? इसकी जो शुरुआत है ये आपका किया गया था आपका 1985-86 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी के आतंकवादी कहा जाता है पारिस्थितिकी के रूप में? तो यूकेलिप्टस को। देखिए यूकेलिप्टस जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी सोखता है और इसको बहुत ज़्यादा पानी ज़रूरत होता है, ठीक है। इसी से आप देखे होंगे जो बल्ली पटरा होता है, जिसे हाँ बल्ली का काम में आता है, ये बहुत लंबा लंबा सीधे सीधे जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्चतम पोषक यानी पोषण स्तर जो है प्राप्त होता है। तो जो पोषण स्तर जो है प्राप्त होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा सर्वाहारी को, सर्वाहारी ऑप्शन नंबर सी। ग्लोब 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? तो क्या घटित नहीं होगा? तो समुद्र तल घट जाएगा, ये हमारा नहीं होगा। बाकी तापमान बढ़ेगा, ध्रुवीय बर्फ पिघलेगा, भारत का क्षेत्रफल जो है कम होगा। आखिरी प्रश्न है, रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में जो है पाई जाती है? रियांग जनजाति, तो ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेट यहीं पर हमारा समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न दिया गया है, तो आप सभी लोग आराम से ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इसे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।